खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। बाज़ वक़्त मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी लाहौर। अच्छा, कुछ दिनों पहले तो तुम्हारे कुछ और ख्यालात थे। हाँ, लेकिन तुम मुझे गलत मत समझना। लाइक लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, दादों से मिलकर, लेकिन कि तुम किसी के इश्क में पड़ गए हो। और ऐसा क्यों लगता है आप? अरे खुद को देखो, क्या तुम पहले जैसे अजलान रहे हो? ना मुझसे बात करते हो, ना हंसते हो, ना बोलते हो, बस अपने ख्यालों में रहते हो, पता नहीं क्या सोचते रहते हो। सच बताओ, क्या वाकई इश्क और माशूकी का चक्कर है? हेलो, हाय। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, अगर किया है तो बताओ, मैं बाद में आ जाता हूँ। अजलान अगर किया होता मैं बता देती। रोशना, रोशना 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 कब आएगी रोशना? क्या यार, कॉल करके भी इतनी देर लगा दी आने में। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, डोंट बी सॉरी। एक्चुअली तुम्हारे लिए वेट करने का भी अलग ही मजा आता। ऐसा भी कोई वेट नहीं कराया। चलो खैर, मजाक कर रहा था मैं। ये बताओ, कोई ज़रूरी काम है मुझसे? हाँ, ये लो, ये क्या है? देख लो। ये किसका है? ये मेरा है। ओ, तो तुम चाहती हो ये मैं तुम्हें पहनाऊं? मैं चाहती हूँ कि ये तुम रख लो। वो क्यों? इसको सेल करके उनको पैसे वापस कर दो। और ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं खुद को मुश्किल से निकालने के लिए इतनी घटिया हरकत करूंगा? शारिक प्लीज यार, नाराज मत हो। तो क्या मैं तुम्हें थैंक्स करूं कि तुमने मुझे इतना छोटा इंसान समझ लिया? देखो शारिक, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट, सो डोंट टेक मी रॉन्ग। और वैसे भी इस सिचुएशन में भी तुम मेरी वजह से ही फंसे हो। हाँ, मैं मानता हूँ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, लेकिन उसका ये थोड़ी मतलब है कि मैं तुम्हारा एहसान लूंगा। आज तुमने मुझे वर्थलेस कर लिया। शारिक यार प्लीज, ये एहसान वाली बात कहाँ से आ गई? तुम ही मुझे अपना दोस्त बोलते हो ना, तो दोस्त दोस्त को हेल्प नहीं करता तो कौन करता है? और अब अगर सच में दोस्त मानते हो तो मना नहीं करना। वैसे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि उन लोगों की वजह से मुझे ये सब करना पड़ जाए। बस ना यार, ये चैप्टर क्लोज करो, उनकी पेमेंट करो और ख़त्म करो बात को। लेकिन तुम फिक्र मत करो, जैसे मेरे पास दोबारा से पैसे आएंगे मैं यही चेन दोबारा खरीद के तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा। बेशक उसके लिए मुझे दुगनी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। अभी इनकी पेमेंट दो, फिर मेरा सोच लो। वैसे एक बात बताओ, तुम धमकियाँ तो नहीं देती ना? नहीं, बेफिक्र रहो। वैसे अगर तुम धमकी दोगी भी तो क्या? देखो शारिक, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो वरना मैं तुम्हें अपनी नजरों की वार से मार दूं। तुम ना शारिक कभी कोई मौका नहीं छोड़ते स्कोरिंग करने का। चलो मैं चलती हूँ। यार अभी तो आई थी और अब फौरन ही जा रही हो, रुको ना थोड़ी देर के लिए। नहीं, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और फिर अम्मी को भी काम है। चलो ओके। चलो ठीक है, तुम जाओ। See you. मुझे भी अम्मी से ज़रूरी बात करनी है वैसे। क्या वाकई इश्क और माशूकी का चक्कर है? मैं नहीं शनाओ, अगर कोई ऐसी बात होती तो मैं आपको ना बताता। तो अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता सकते हो, कोई मसला नहीं है। बता देता, एक आप भी तो मेरी दोस्त। तुम इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हो? तुम्हारा ही घर है। क्या मतलब? मतलब ये कि हम तो कुछ दिनों के लिए आए, रहना तो तुम लोगों नहीं है। एनीवेज, कोई काम था क्या?
क्या मसला है भाई? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम? डैड मैं बिजी था। तो फोन की बेल बज रही होगी ना? मेरे कहने का मतलब है मैं फोन पे ही बिजी था। सही है बेटा, सही है। बाप की कॉल्स को इग्नोर कर रहे हो तुम। जैसे कुछ अरसे बाद आप मेरे कॉल्स इग्नोर करेंगे। वो क्यों? वो इसलिए आप दुल्हा जो बनने वाले हैं और न्यूली वेड्स के पास फुर्सत कहाँ होती है। क्यों मजाक कर रहे हो अपने बाप से? अरे बेटा, हमारा ऐसा नसीब का। नसीब तो इंसान खुद बनाता है ना डैड। ये बात तो ठीक कही, तुम्हारे मुंह में की शक्कर। लेकिन बेटा बात तो ये है कि तुम्हारी माँ की इजाजत के बगैर ये काम मुमकिन नहीं है। यही तो मैं बात करने वाला था आपसे। इजाजत मिल गई है डैड, मतलब सिग्नल प्रॉपर ग्रीड है। वाकई? अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। थैंक्स यार। देखें, ये तो मेरा फर्ज था। अब 2 लाख रुपए मिलेंगे। खींच के 2 हाथ ना दे दो। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि बेटा पैसे आने दो। तो क्या 4 लाख ले लेना? 4 लाख दूंगा, वो भी खींच खींच के। मैं तो सुबह से फरा के पास भी नहीं किया उससे मिलने। क्या पता इस बार छुरी लेके हमला ही कर दे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा डैड। बस ये है कि आप उनके पास जाएं और उनसे प्यारी प्यारी बातें कर लीजिएगा प्लीज। इस काम में तो माहिर हूं मैं, कर लूंगा। बिल्कुल। वैसे बेटा एक बात समझ नहीं आई मुझे, तुमने इस्माइल को दूसरी शादी का मशवरा क्यों दिया था? डैड, आपका शारिक बहुत दूर की सोच रखता है। अच्छा, वो पैसे अगर अंकल को मिल जाते तो भी हमारे, और अगर अंकल को ना मिलते फिर तो थे ही ना हमारे। वो कैसे? वो ऐसे कि आप आम खाएं, उठिए ना गए। लेकिन बेटा आम का तो मौसम ही नहीं है। ओफ डैड, मेरे कहने का मतलब है कि अभी आप सिर्फ अपने शादी पे फोकस करें, वो भी शन्नों के साथ। शादी मुबारक डैड, बल्कि नहीं सॉरी मुबारक डैड। बहुत बदमाश हो गए हो। चलो मैं चलता हूँ अपनी बेगम नंबर 1 के पास। जी जी बिल्कुल, जरा मिलूं जाके। ठीक है, चलो। ओके डैड। अरे सब खैर तो है? ये बगैर दस्तक दिए तुम क्यों कमरे में घुसे चले आ रहे हो? माँ दस्तक नहीं, खटका बोले, खटका। वो जो खटका लगा रहा था ना आपको, वो सच साबित हो गया। क्या हो गया? अम्मा आप सही बोलती थी, बंद कमरों के पीछे ना खिचड़ी पक रही है बहुत बड़ी। ऐसी क्या बात हो गई? हमें भी तो बताओ, जरा हमें भी चखाओ खिचड़ी। हम भी तो देखें कि नमक तेज है कि सही है। ठीक है अम्मा, अपने दिल पर हाथ रखे, कानों को कस लें और फिर हमारी बात सुने। इब्राहिम है ना, दूसरी शादी कर रहा है। वो बुज़दिल और दूसरी शादी, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा। अम्मा मान तो हम भी नहीं सकते थे, लेकिन क्या करें, ये जो हमारे आते जितने कान है ना इतने बड़े, उनसे सुना है तभी बता रहे हैं आपको। लेकिन तुमने सुना किससे? वो बड़ा है ना, और उसका बेटा छोटा है, वो शारिक, वो तो बड़ा खुशी मना रहे हैं, अभी से जश्न में लगे हुए। उन्होंने बताइए बात। हम तो जोरू का गुलाम समझते थे। माँ असल सवाल तो अभी आपने पूछा नहीं हमसे, किससे कर रहा है वो शादी? माशाल्लाह, पूरी मालूमात के साथ आए। अब बताओ, वो बदनसीब लड़की कौन है जिसकी किस्मत फूटने वाली? वो अम्मा, वो अपनी शन्नों से शादी करना चाह रहा है वो। अम्मा तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो? अम्मा हम पे क्यों चीख रही हैं? वो हम सच कह रहे हैं। अरे उस नाहिंजान की हिम्मत कैसे पड़ी? अम्मा हमने जो सुना है वो सुना रहे हैं आपको। सोच भी नहीं सकते थे कि पैसे के पीछे दोनों इतने दीवाने हो जाएंगे।
अम्मा आस्था बोले, इतना जोर से बोलने कोई सुन लेगा फिर क्या होगा? तो क्या होगा? ये हमारा घर है, यहाँ किसी के साथ अच्छा हो या बुरा, हमारी मर्जी के बगैर नहीं, ना कि हमारे साथ। हाँ, तो अब क्या होगा अम्मा, क्या करेंगी आप? ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। वो क्या अम्मा? अरे रिश्ता तो लाने दो पहले उसका, फिर अम्मा का तुम वो रूप देखोगे जो तुमने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। और एक बात याद रखना, अगर ये खबर गलत हुई तो हमसे बुरा भी कोई नहीं होगा। जाए अम्मा? रुको, ये बात घर में किसी को पता ना लगे, बिल्कुल हमारे और तुम्हारे दरमियान। जो हुक्म अम्मा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कौन है? मेरू। मेरू तुम? आ जाओ। शुक्रिया बुलाने के लिए। वो मैं बस ऐसी आई थी सबके हाल वाल पूछने के लिए, खैरियत मालूम करने के लिए। फिर क्या, सबने दरवाजे ऐसे बंद किए हुए जैसे पता नहीं क्या हो गया। आपको तो पता है मैं ऐसे किसी के कमरे में नहीं जाती हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, क्या? मेरा मतलब है सही कह रही हो तुम। मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। कुछ ठीक नहीं है। आपको तो बुखार हो रहा है बहुत तेज। ये हल्का सा ही है, ठीक हो जाएगा। तो मैं ऐसा करती हूँ ना, आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। नहीं मेरे, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ले लूंगा। आपने ऐसा क्यों कहा? कैसा? मैं आपकी केयर करती हूँ, आपको अच्छा नहीं लगता ना? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? आप जानते हैं हम कितने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन हम दोस्त ही नहीं है। मेरे, तुम गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? आपने तो कभी मुझसे कुछ शेयर भी नहीं किया। कौन सी बात है? यही हाल वाल अपना, बस और क्या। अब देखे ना, आपने कभी ये सोचा है कि अगर आपको कुछ हो गया तो मेरू को क्या होगा? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आपकी तबीयत बहुत खराब थी ना, तो मैं आपके लिए यखनी बना कर लाती हूँ। मेरू, तुम फिक्र मत करो, मैं अशरफुल को कह दूंगा, वो ले आएगा। अशरफुल से इतनी अच्छी यखनी नहीं बनने वाली, मैं बना कर लाती हूँ, बस अभी लेकर आ रही हूँ, रुके। साइन करें पहले इस पे, उसके बाद आप निकाहनामा साइन करेंगे। तो साइन? अच्छा, मैं शारिक से पेन लेकर आता हूँ। बैठो इधर, पेन मेरे पास है, साइन करो। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। क्या बात है, अब तक सोई नहीं तुम? मैं आपका इंतजार कर रही थी। पता है मुझे, मेरे बगैर तुमको नींद कहाँ आती है। अच्छा, ये ड्रामेबाजियां बंद करें, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अच्छा, सिर्फ एक बात? मैं तो समझा अब तक 1000 बातें जमा करके बैठी होगी तुम। पहले ये बात कर लें दिल भर के। अरे बेगम साहिबा, एक बात हमेशा याद रखना, ये जिस अंदाज से मैं बात कर रहा हूं ना, ये मेरा इजहार मोहब्बत है आपसे, और ये मैं हमेशा करता रहूंगा। अच्छा नाराज ना हो। चलो बताओ, क्या बात करनी है? आपकी ये जो शादी हो रही है ना शन्नो से, आराम से। सच बताऊं, मुझे पता चल जाता है कि तुम्हारे दिल में क्या है और तुम क्या कहना चाहती हो। तुम यही कहना चाहती हो ना कि शन्नो से शादी के बाद मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा या नहीं? सच बताऊं, बिल्कुल नहीं। ये क्या बकवास है?
अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो। शन्नो से शादी के बाद तुमसे मोहब्बत ही नहीं करूंगा, और ज्यादा मोहब्बत करूंगा। तुमने इतना सेक्रीफाइस किया है मेरे लिए। सुनो मिस्टर, मैं कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रही। ये डील है, डील। डील? कैसी डील? मैं सिर्फ एक शर्त पे मानूंगी इस निकाह के लिए, और वो शर्त ये है कि शन्नू से मिलने वाली सारी प्रॉपर्टी आप मेरे नाम करेंगे। हैं? ये क्या बोल रही हो? मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली भी। आपको क्या लगता है मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगी? साइन करें पहले इस पे, उसके बाद आप निकाहनामा साइन करेंगे। तो साइन? अच्छा, मैं शारिक से पेन लेकर आता हूँ। बैठो इधर, पेन मेरे पास है, साइन करो। अगर निकाहनामा पे साइन करना है ना, तो पहले इधर साइन करो। वैसे डार्लिंग, इस बात को हम शादी के बाद डिस्कस कर लें, सुकून से बैठकर। बिल्कुल भी नहीं, फैसला अभी इसी वक्त होगा। वैसे डार्लिंग, एक बात बोलूं, मैं इतना दो नंबर हूं नहीं जितना तुम मुझे समझती हो। अच्छी तरह मालूम है मुझे आप क्या हैं और कैसे हैं। अब आप साइन करें। मैं कह रही साइन करो। तौबा है, 101 बुखार है तुम्हें, हद होती है। अब ये नौबत आ गई है कि हमें मेहरू बताएगी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ना तुम्हारी शिकायत अम्मा से लगाऊंगी। तुम बहुत जिद्दी होते जा रहे हो। शन्नो प्लीज, अम्मा से इस बारे में कोई बात मत कीजिएगा। क्यों ना करूं? मैं तो करूंगी उनसे शिकायत। सुनते कहो तुम मेरी आजकल बातें। अच्छा बताए, क्या बात मानूं आपकी? उठो और अभी चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। शन्नो, मौसमी बुखार है, इसके लिए मैं उठ के डॉक्टर के पास चला जाऊं? फिर वो इज्जत। नो सीरियसली, मैं दवाई ले लूंगा। अब छोटी छोटी चीज पे आप डॉक्टर के पास जाना शुरू कर दें, वो तो हर इंसान को ही बीमार बना देते। अच्छा चले, मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारा ये मैसेज जो है ना, मैं दुनिया के तमाम डॉक्टर्स को दे देती हूँ ताकि वो एहतियात करें। अरे रुशना, आओ बैठो ना। मेरा फोन नहीं मिल रहा है कहीं पे भी। इस कमरे में है क्या? पता नहीं, पूरे घर में देख लिया, सोचा यहाँ भी आके देख लूं। तो देख लो, तुम्हें मना थोड़ी किया किसी ने। क्या हुआ, मिला? नहीं थैंक्स। रुश्ता जी क्या हुआ, इतनी उखड़ी उखड़ी सी क्यों? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर नहीं है जल्दी तो थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ, मुझे किचन में थोड़ा काम है। क्या मतलब? असल में सुबह से अजलान को बहुत तेज़ बुखार है, तो मैं इसे इसलिए अकेला नहीं छोड़ रही हूँ। तुम अगर यहाँ बैठ जाओ तो शो है। नहीं रुशना, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम जाके अपना फ़ोन ढूंढ लो। इट्स ओके। रुचना, वैसे एक बात पूछूं तुमसे? पूछे। कोई प्रॉब्लम है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा रवैया हम दोनों के साथ बहुत रूड हो गया है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम पहले जैसे बेतकल्लुफ क्यों नहीं हो हमारे साथ? मुझे नहीं पता आप और अजलान किस बात पे इतना गिल्टी हैं जो मुझसे बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी और कुछ नहीं। देखें, आई एम रियली सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है तो, लेकिन आप लोग प्लीज़ अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि मुझे किसी ने आप लोगों के खिलाफ भड़काया है। थैंक यू। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे, शारिक ने ना इसका दिमाग बिल्कुल ब्रेन वॉश कर दिया।
मैं तो आपको गुड न्यूज़ देने आई हूँ। मुबारक हो। इस्माइल तुम्हारी बात मान गया क्या? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? मेरी हर चीज राइट होती है। इस्माइल ने तो शन्नो से शादी का इरादा तर्क कर दिया, लेकिन आपने बताया ही नहीं कि इब्राहिम भाई ने अपनी जिद छोड़ दी। नहीं तो क्या नहीं? उन्होंने जिद नहीं छोड़ी। लेकिन भाभी, आपने तो कहा था कि इब्राहिम भाई आपकी मुट्ठी में है। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं भाभी, बस आप ज्यादा टेंशन ना लें। आपके सेहत के लिए ना अच्छा नहीं है। मैं जानती हूँ, जब औरत का घर टूटता है ना तो उसकी हालत ऐसे ही हो जाती है, वो ऐसे ही रिएक्ट करती है। अरे अरे, क्या बोले जा रही हो? भाभी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। कौन सा दुख? अब मैं आपके सामने ये बात कैसे कहूँ? अच्छा, मेरे पीछे बोल सकती हो तो सामने भी बोलो। कहने को तो कुछ भी नहीं रहा बड़ी भाभी। अच्छा सुनो, इब्राहिम और शन्नो की शादी का कार्ड भिजवाऊंगी, आना जरूर। अब अपने हस्बैंड की शादी अटेंड करेंगी? हाँ, क्यों नहीं, खुशी से। भाभी, आपको इस बात पे एहतजाज करना चाहिए, आपको तो बाइकआउट करना चाहिए। अरे वो क्यों? जब शादी मेरी मर्जी से हो रही है तो फिर आपकी मर्जी से? मतलब ये कि मैं ही तो करवा रही हूँ ये शादी। आप क्या मुझे बेवकूफ समझती हैं? इसमें समझने की क्या जरूरत? इसे कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। अम्मा, आपने बुलाया? हाँ, हमने बुलाया था, बहुत ज़रूरी बात करना है। अगर मसरूफ ना हो तो बैठो आराम से। मैं तो खुद आपके पास आने वाली थी अजलान का बताने। क्यों, क्या हुआ अजलान को? अरे नहीं अम्मा, खामा परेशान हो गई है। बुखार है, मैंने उसको दवाई दे दी है, वो ठीक हो जाएगा जल्दी, और मैंने उसको सुला भी दिया है। इसको तो तुम शुरू से जानती हो कितना जिद्दी है। अभी मैं इसको जाके समझाऊंगी ना तो मान जाएगा। जी हाँ, यही धमकी देकर आई हूँ मैं उससे। वैसे खैरियत है अम्मा? कोई ज़रूरी बात करनी है मुझसे? हाँ, करनी तो है, लेकिन हमें सुझाई नहीं दे रहा कि हम किन लफ्ज़ों में शुरू करें तुमसे बात। क्या बात है अम्मा? ऐसी भी क्या बात हो गई कि आपको इतना सोचना पड़ रहा है मुझसे बात करने से पहले? हाँ बेटा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके लिए मुनासिब अल्फाज का इंतखाब करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाय अम्मा, ऐसी बातें करके डराए नहीं मुझे। आपने तो कभी नहीं सोचा मुझसे बात करने से पहले। हुआ क्या है, जल्दी बताइए। अच्छा, तुम ये बताओ कि इन दोनों भाइयों का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? इब्राहिम और स्पाइक? मैं तो वैसे उनको ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराती। मगर ये तो करते होंगे ना? अब क्या बताऊँ अम्मा, दोनों भाई ना फ्री होने की तो बहुत कोशिश करते हैं, थोड़ी चीप है ना। लेकिन मजाल है जो मैं पलट के उनको कभी जवाब दे दूं या उनसे ज़्यादा बात कर लूं। तौबा। वैसे ये बात आप मुझसे ऐसे यहाँ बुला के क्यों पूछ रही हैं? सही करती हो, दूर ही रहो इन बदबख्तों से। शन्नो, हमें खबर मिली है कि वो बड़ा लफंगा है ना, हमसे रिश्ता मांगने आएगा। किसका? अरे तुम्हारा और किसका? मेरा? मगर क्यों? शन्नो, तुम समझ नहीं रही हो या समझने ही नहीं चाह रही हो? आपका कहने का मतलब है कि इब्राहिम मेरे लिए रिश्ता देना चाहता है अपना? अरे अल्लाह, गई भैंस पानी में। वैसे इस उम्र में ये करने की क्या सूझी है उसे? शन्नो, ये तुम्हारे या हमारे वास्ते शादी नहीं करना चाहते हैं। फिर? अरे दौलत का चक्कर है सारा। इसलिए कि ये दोनों जानते हैं कि तुम में और अजलान में हमारी जान है। तुमसे शादी करके तुम्हारी दौलत हथियाना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग अच्छी तरह समझते हैं
कि अब घी जो है वो टेढ़ी उंगली से निकलने वाला नहीं है। ओ, वैसे अम्मा, आपने मुझे अपनी आधी जान कह दिया ना, मेरे लिए तो यही बहुत है। तुम इन दोनों से फासला रखो, दोनों को अपने करीब भी भटकने मत दो। और ये जो हरकत कर रहा है ना, तुम देखना हम इसका क्या हल करते हैं। जी अम्मा, बिल्कुल ठीक। अरे इनकी हरकत पर जो हम हाल करेंगे ना, जमाना याद रखेगा। लेकिन एक बात याद रखना, तुम और अजलान बीच में ना पड़ना। जाओ अजलान को देखो। इब्राहिम मामू, आपसे? जी हाँ, मुझसे शादी के ख्वाब देख रहा है बेशरम। हद होती है। अरे मगर उनकी बीवी मानी कैसे? ये सब पैसों का गेम है बेटा। वो समझते हैं कि अम्मा की जायदाद में से ना कोई बड़ा सा हिस्सा मुझे मिलने वाला है। शन्नो, ये लोग तो हमारी सोच से भी ज्यादा लालची हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कहाँ चला गया यार? ये तुम्हें क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ, पता है वो भाभी को कुछ हो गया है। भाईजान को क्या हुआ है? वो ना सदमे से पागल हो गई है। सदमा? लेकिन कैसा सदमा? पता है इस्माइल, आपको पता चलेगा ना तो आपके पैरों के नीचे से भी जमीन निकल जाएगी। कौन सी वाली? ये कि भाई साहब शन्नो से शादी करने वाले हैं, या ये कि मैं दुनिया की बेवकूफ तरीन औरत का शौहर हूं? आपको पहले से ही पता था? रहने दो, मुझे सब कुछ पता है, जो हो चुका है और जो होने वाला। तो इसका मतलब ये कि आपको ये भी पता है कि बड़ी भाभी जो है वो पागल हो गई है, और पता है आपको अपने हस्बैंड की शादी में ना मुझे इनवाइट भी कर रही है। पागल वो नहीं, पागल तो तुम हो गई हो। ये तो तुम्हें उस वक्त पता लगेगा जब भाई साहब शन्नो से शादी करके मिलियनर बन जाएंगे। लेकिन इब्राहिम भाई शन्नो से शादी करके करोड़पति कैसे बन सकते? अभी आप क्या ढूंढ रहे? शुक्र है मिल गया। अब इन सॉक्स का क्या करेंगे? भाई साहब के वलीमे पर टाई की जगह बांधूंगा। मोजे हैं तो ऑब्वियसली पाँव में पहनूंगा। अच्छा बताएं ना, इब्राहिम भाई शन्नो से शादी करके करोड़पति कैसे बनेंगे? सुनना चाहती हो ना, तो सुनो। तुम्हारे कब, कैसे, कहाँ के सारे जवाब मैं तसल्ली से देता हूं। बताएं। तो सुनो, पहली बात ये कि शन्नो के नाम पर अम्मा की करोड़ों की जायदाद है, तो शन्नो से शादी करके भाई साहब ऑटोमेटिकली करोड़पति बन जाएंगे। और दूसरी बात, भाभी जान सदमे से नहीं बल्कि खुशी से पागल हो रही हैं। और तीसरी बात, वो बड़ों के मामलात में बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करते। समझी? तो अब मिल गए तुम्हें तुम्हारे सारे सवालात के जवाब। अब ये आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। अभी रोने के दिन तो शुरू हुए हैं। लेकिन आपने मुझे ऐसे पहले कब समझाया था? तुमने कभी कुछ सुनने की जहमत की थी? तुम तो बस मुझे पंखे से उल्टा लटकाना चाहती। I'm sorry, मैंने आपको गलत समझा ना। अब सॉरी का कोई फायदा नहीं। अब तो तैयारियां करो भाई साहब की शादी की, और जश्न मनाओ अपनी गुर्बत का। अच्छा इस्माइल, हम अब भी तो कुछ कर सकते हैं ना? अरे कुछ नहीं कर सकते, और मुझे माफ करो। अल्लाह, ये मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, अब क्या करूं? जब इब्राहिम भाई शन्नो से शादी कर सकते हैं तो इस्माइल क्यों नहीं कर सकते? अब मैं भी ना इस्माइल की शादी शन्नो से कर। क्या इब्राहिम मामू,
आपसे? जी हाँ, मुझसे शादी के ख्वाब देख रहा है बेशरम। हद होती है। अरे मगर उनकी बीवी मानी कैसे? ये सब पैसों का गेम है बेटा। वो समझते हैं कि अम्मा की जायदाद में से ना कोई बड़ा सा हिस्सा मुझे मिलने वाला है। शन्नो, ये लोग तो हमारी सोच से भी ज्यादा लालची है। हद होती है वैसे। बाप शादी करने को पीछे पड़ा और बेटा उससे भी ज्यादा लालची। इसको तो देखो, लालची तो है ही, शैतान भी है। हाय गाइस। कहा था ना मैंने, शैतान का नाम लियो, शैतान हासिल। अरे देखें, आप किसी को शैतान कहना ये अच्छी बात नहीं है, मैं माइंड कर जाऊंगा। वैसे आप दोनों मुझे इतना याद क्यों करते हैं? इतने भी बुरे दिन नहीं आए हमारे कि तुम्हें याद करें। जी मिस्टर, सॉरी सर, आपको किस बात का सदमा लगा? शायद तुम अपनी बात करो, क्या कहने आए हो? यार कितनी अफसोस की बात है, अब बंदा अपने कजन से भी नहीं मिल सकता। इतनी मोहब्बत है तुम्हें अजलान से, वाह। क्या शन्नू जी, यार आप दो भाइयों के बीच में नफरत के बीच क्यों बो रही है? शारिक, सीधे मुद्दे की बात करो, क्या बात है? सर मैं आपके लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ, जिसे देखते साथ ही आप बहुत खुश हो जाएंगे। ये तो 15,000 है। शन्नू जी, इट्स अ फर्स्ट पेमेंट, बाकी पैसे वो बाद में अदा करता रहूंगा मैं। और मार्केट में यही असूल है, अजलान को बेहतर पता है इसके बारे में। शारिक, मुझे नहीं मालूम तुम किस मार्केट की बात कर रहे हो। जिस मार्केट को मैं जानता हूँ वहां इस तरह के धोखे नहीं होते। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बेशरम। शन्नू जी एक बात बताऊं, आप बहुत डायरेक्ट आती है मुझसे। मैं इससे भी ज्यादा खतरनाक हूँ। ओहो, डर गया मैं। जैसा बाप वैसा बेटा। तो वो तुम्हारा बाप खुद को बड़ा स्मार्ट समझते हो ना? देखिए शन्नू जी, डैड को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे आप ला सकती हैं, ये आप और उनके आपस का मसला है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चन्नू, बस कर दे। शारिक, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। अजलान, तुम इसकी बातें सुन रहे हो? शन्नो प्लीज, मैंने कहा ना, इस बारे में मजीद बात करने की जरूरत नहीं है। ओके गाइस, मुझे भी एक जरूरी काम है, बाद में मिलता हूँ आप लोगों से। कोई जरूरत नहीं, मैं कोई शौक नहीं तुमसे मिलने का। तब बाय बाय शन्नू जी, टाटा। शन्नो प्लीज छोड़ दे इस बात को, और आज के बाद ये पैसों की बात करने की भी जरूरत नहीं है। इनकी जरूरत तो देखो अजलान, ये लड़का जी, मैं तो पागल हो गई इन लोगों के साथ रह रहे के। बाप है कि शादी करने के पीछे पड़ गए और बेटा इतना बेशर्म है कि पैसे देने का नाम नहीं ले रहा। अरे वाह, आज तो मेरे बगैर कहे खाना पक गया। अम्मी, इस पर ना नजर भी मत लेके आना, ये आपके लिए नहीं है। वो क्यों? ये मैं अजलान के लिए लेके जा रही हूँ। तुम्हें अजलान के लिए कुछ पकाना होता है ना, तो जाके उसके घर पे पकाया करो। आ जाएगा, वो दिन भी ना करीब ही है, दूर नहीं है। हाँ सही बात है भाई, किस्मत पलटते देर नहीं लगती। अच्छा इंतजार करो। जी, वो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इंतजार में पहले से ही कर रही हूँ। और आप क्या कर रही हैं वैसे? बात सुनो, मैं माँ हूँ, कोई जिन नहीं हूँ जो चुटकी बजा के सारे काम कर दूँ। ऐसे ना लोगों की माएँ अपनी बेटियों के लिए नमाजें पढ़ती हैं, रोजे रखती हैं, मन्नतें मांगती हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ करती हैं। आप क्या करती हैं मेरे लिए? तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या क्या करती है? हाँ, मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? मेरी माँ को ड्रामा देखने से फुर्सत मिले तो वो कुछ और सोचे या कुछ करे। अच्छा बस, ज्यादा ना मेरे ड्रामों के पीछे मत पड़ा करो। किसी की सास भी अपनी बहू को इतनी बातें नहीं सुनाती होगी जितनी तुम सुनाती हो। अम्मी, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैं दवा कर रही हूँ तो आप दुआ भी कर दें। दवा के साथ साथ दुआ की बहुत जरूरत होती है, आप जानती हैं ये बात। तो वो तो मैं बहुत करती हूँ। क्या? वाह, नजर तो नहीं आता। अब ये भी सब मैं तुम्हें दिखा के करूंगी क्या? हाँ, लेकिन मैंने आपको कभी जायनमाज पे देखा नहीं है वैसे। बात सुनो बेटा, दुआ जो है ना वो दिल से की जाती है। अब मैं अपने ड्रामों के बीच में जब जब कोई वक्फा आता है या कोई और बात हो रही होती है तो मैं जल्दी से तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ, और जब ड्रामा खत्म हो जाता है उसके बाद भी मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ। तुम्हें क्या पता? वाह अम्मी वाह, दिल तो मेरा चाह रहा है कि मैं खूब सारी तालियां बजाऊं ये रख के आपके लिए। अच्छा बस, कोई जरूरत नहीं है, तुम जो कर रही ना वो करो। और बात सुनो, मेरा किचन ना बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए, जरा सा भी गंदा ना हो, बता रही हूँ मैं तुम्हें। कर दूंगी मैं आपकी सफाई, नहीं जाती मैं ऐसे कहीं पे। हाँ भाई, माँ की बातें तो बुरी ही लगेंगी, अभी जब सास जली कटी सुनाएगी ना फिर पूछूंगी।
वही तो। हैं? अब क्या हुआ? मेरी सास तो अल्लाह को प्यारी हो गई है ना मेरे बचपन से ही, तो कौन सुनाएगी मुझे जेली कटी अब। हटे। वक्त की लड़की ना हमारा कूड़ा कराने पे तुली रहती है। क्या रिपोर्ट है भाई साहब? कौन सी रिपोर्ट? सुना इजाजत मिल गई। मुबारक हो शादी। क्या बात है भाई साहब, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? 2 शादियां काफी नहीं क्या? चल एक बात बताओ, तुम्हारा मसला है क्या आखिर? भाई साहब मुझे तो आपको देख के रश्क आ रहा है। क्या किस्मत पाई है आपने। 2 बीवियां, एक अक्लमंद तो दूसरी दौलतमंद। हो गया तुम्हारा या कुछ रह गई है ड्रामेबाजी? सही है भाई साहब, सही है। अब कहाँ पूछेंगे हम बदकिस्मतों को जिनकी किस्मत में एक ही बीवी और वो भी। इस्माइल एक काम करो क्या, मैं कुछ सोच रहा था, मुझे सोचने दो खुदा के लिए। अरे ये क्या बात कर दी भाई साहब, बिल्कुल सोचे लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है क्या सोच रहे हैं आप यही सोच रहे हैं कि अब इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, कहाँ पैसे लगाने, है ना? वैसे भाई साहब आप अपना वादा मत भूलिएगा। वादा? कौन सा वादा? अरे भाई साहब वही वादा, शन्नो की दौलत में 50-50। इस्माइल अगर अब तुमने बकवास की ना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं, समझ आई? पता था मुझे, अच्छी तरह पता था। जो अपने सगे भाई का नहीं हो सका वो किसी और का क्या होगा। चले 50-50 ना सही, कम से कम 20% का तो हकदार हूं मैं। यार इस्माइल बात को समझो यार, जरूरी नहीं कि हक मिल जाए तो उसमें कोई फायदा भी हो। क्यों भाई साहब, कोई घपला हो गया है? अगर भाई साहब आप अम्मा से बात करने में हिचकिचा रहे हैं तो आप मुझे साथ ले चलें, आपकी तरफ से मैं बात कर लूंगा, फिक्र ही ना करें। अब बिल्कुल रिश्ते वालों की तरह आपकी तारीफ के पुल बांध दूंगा, देखिएगा आप। लेकिन एक बात बता ही देता हूं, ये सब कुछ उसी सूरत में मुमकिन है जब आप 20% मेरे नाम करेंगे। हाँ। हेलो क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या कर रही हो तुम इस लड़के के साथ? क्या करूँ कि डैड आइसक्रीम खाने जा रही हूँ। किस खुशी में? अब खुशी में कौन बाहर जाता है, बोरियत हो रही थी तो सोचा जाके आइसक्रीम ही खा ली। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, सही लड़का नहीं है ये, दूर रहो इससे। क्या बुरा है ये बेचारे में डैड? मैंने कह दिया ना तो बस। क्या बातें कर रही हैं दोनों? अरे उनको छोड़े, आप मुझे ये बता दें आपने मेरे रिश्ते की बात की दादू से? नहीं यार, शायद आप वाकई बहुत स्लो हो, मुझे लग रहा है आपसे बिल्कुल भी ना हो पाए। बेटा मुझे आपसे पहले बात करनी है कुछ। अभी मुझे देर हो रही है, मैं आपसे बाद में बात कर लेता हूँ। अरे प्लीज। तो फिर चलें रुशना? चलो। ओके अंकल, हम फिर घूम के आते हैं। लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम आइसक्रीम खाने जा रही हो। हाँ लेकिन घूमते घूमते आइसक्रीम भी खा लेंगे। बाय बाय अंकल। बाय। चार इस्माइल, अम्मा के पास चल सकते हो बात करने के लिए? कुछ खुशियां हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियां हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। अम्मा मैं इस बात का ख्वाहिशमंद हूं कि शादी का निकाह हो जाए। तो इस बात से दोनों भाइयों में मोहब्बत कैसे बढ़ेगी?
अरे अम्मा, रुशना को अपने घर की बहू बनाकर। वैसे आपको पता है रुशना और शारे का क्या सीन चल रहा है? नहीं। हैरत है भाई, आप इस घर में रहते हैं और आपको महसूस नहीं हुआ कुछ। मैं तो इस घर से बाहर रहती हूँ, लेकिन मुझे सब पता है। वो दोनों तो घर में हाथ लिए घूमते रहते हैं। और मैं बता रही हूँ, मुझे कोई शक नहीं है, पूरा यकीन है ये दोनों लैला मजनू जो है ना, कोई गुल खिलाएंगे और हमें खबर बाद में मिलेगी। आपने मेरे बेटे का रिश्ता मुझसे पूछे बगैर तय किया कैसे? यार मजबूर था मैं। मजबूरी माय फुट। ये रिश्ता मेरे जीते जी कभी भी नहीं हो सकता।